मित्रों नमस्कार। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पर चर्चा कर रहा हूँ। श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मित्रों, आपने यह श्लोक बहुत बार सुना होगा और बहुत से लोग इस श्लोक का इतना अर्थ लगा लेते हैं कि भगवान ने कहा है कि तू कर्म करते रहे, फल की चिंता ना कर। लेकिन मित्रों, ऐसा कदापि नहीं है। मित्रों, श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई हैं। पहली बात है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है। दूसरी बात है, उन कर्मों की फल तेरे हाथ में नहीं है। तीसरी बात है कि कर्म करते समय तेरी फल की इच्छा भी ना हो। और चौथी बात है कि तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। अर्थात जो तीसरी बात थी कि कर्म के फल में तेरी इच्छा ना हो, तो इससे तुझे नरवश भी नहीं होना है, अर्थात कर्म करना भी नहीं छोड़ना है। मित्रों, यह सिद्धांत जितना उपयोगी महाभारत काल में था उतना उपयोगी आज भी है। मित्रों, होता क्या है कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म करते 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 व्यक्ति उस कर्म के फल में ध्यान लगा लेता है और उस कर्म के फल में पहले ही ध्यान लगाने से मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो कर्म को अपना कर्तव्य समझ करके करता है, जो कर्म के फल में पहले ही ध्यान नहीं लगाता है, वह तनाव से मुक्त रहता है। और कर्म करने के बाद अगर यदि फल नहीं भी मिलता है तो भी वह निराश नहीं होता। अर्थात तटस्थ भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति कार्य यानी कि कर्म को ही अपना पुरस्कार समझता है और उससे ही उसको परम शांति मिलती है। तो जो कर्म को कर्तव्य समझ कर्म करके करता है उसके मन में कभी तनाव उत्पन्न नहीं होता। और आज के समय की सबसे बड़ी अगर परेशानी कोई है तो वह तनाव ही है, टेंशन ही है। इसलिए श्लोक का चिंतन कीजिए और टेंशन और तनाव से मुक्त रहिए।